नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के एक और प्रेस वीडियो में। देखिए दोस्तों, अगस्त महीने की अटेंडेंस आपको किस प्रकार से बनवाना था कि उसके अंदर आपके सेंडबैक नहीं आए और पहली बार में आपकी वेरीफाई हो जाए। देखिए उसमें डेट कैसे लिखनी है, छुट्टियां कैसे लिखते हैं, डिस्पैच नंबर कहाँ से लिखते हैं, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं। क्या क्या सावधानी आपको रखनी है। देखिए सारी चीज़ों का अगर आप पालन कर लेते हो तो पहली बार में ही आपकी अटेंडेंस वेरीफाई हो जाएगी। लेकिन ये बताने से पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। देखिए काफ़ी लोगों को अभी जिनका 27 जुलाई को फॉर्म अप्रूवल हुआ था, काफ़ी लोगों को अभी अगस्त के महीने के अंदर ही इंटर्नशिप मिली है। तो इंटर्नशिप मिलने के बाद में उन्होंने अगस्त महीने में ही ज्वाइन किया। काफ़ी लोगों ने, जैसे किसी ने कल भी ज्वाइन किया होगा, कोई आज भी ज्वाइन करेगा या फिर परसों भी ज्वाइन किया होगा, किसी ने 20 तारीख को ज्वाइन किया, किसी ने 15 तारीख को ज्वाइन किया। तो उन लोगों का एक मैसेज हमेशा रहता है जो नए ज्वाइन करते हैं कि सर हमको भी अटेंडेंस बनवानी है क्या। तो उनको भी अटेंडेंस बनवानी है और उन्हें कैसे बनवानी है इसके बारे में मैं आगे चर्चा कर दूंगा। अगर आपने आज भी ज्वाइन किया तो भी आपको 1 दिन की अटेंडेंस बनवानी है। अगर आपने कल भी ज्वाइन किया होगा तो भी आपको 2 दिन की अटेंडेंस बनवानी है। अटेंडेंस तो आपको बनवानी है। तो चलिए बात करते हैं कि अटेंडेंस किस प्रकार से आपको बनवानी है। सबसे पहला जो बात आती है अटेंडेंस बनवाने से पहले तो वो आती है फॉर्मेट की। फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए। देखिए आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये वाला फॉर्मेट आपके पास होना चाहिए। ये फॉर्मेट आपके SSO ID पर ही उपलब्ध करा दिया गया। अगर आप वहां से डाउनलोड ना करें तो हमारे इस वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। पहले पुराना वाला फॉर्मेट का लिंक था लेकिन हमने अपडेट कर दिया। अब ये वाला फॉर्मेट आपको वहां से डाउनलोड हो जाएगा। इसको निकलवा लें, इसी फॉर्मेट में आपको बनवानी है। सबसे पहले इसी चीज़ का सावधानी रखें, ऑफिशियल फॉर्मेट यही है SSO ID वाला। अगर आप इसके अलावा किसी और में बनवाते हो तो आपके सेंडबैक आ सकता है। तो इस फॉर्मेट में आपको बनवानी है। सबसे पहले अपने कार्यालय का नाम आपको ऊपर लिख देना है। यहाँ पर जो कार्यालय का नाम आ रहा है, जो स्कूल में या फिर पंचायत में या फिर किसी और विभाग में, पटवार भवन में, तो आपको उसका नाम लिख देना। उसके बाद में नंबर आता क्रम संख्या का, यानी इसी को डिस्पैच नंबर भी कहा जाता है। कई बार सेंडबैक यानी लगभग सबसे ज़्यादा सेंडबैक इसी चीज़ के अंदर आए। क्रम संख्या यानी डिस्पैच नंबर लिखना आपको अनिवार्य है। काफ़ी लोगों को यह सवाल रहा कि सर डिस्पैच नंबर कहाँ से लिखते हैं। डिस्पैच नंबर हर बार अलग होता है क्या। अगर ज्वाइनिंग लेटर वाला ही डिस्पैच नंबर लिख दे तो क्या रहेगा। देखिए डिस्पैच नंबर के बारे में आपको क्लियर कर देता हूँ। ज्वाइनिंग वाला डिस्पैच नंबर आपका अलग होता है और अटेंडेंस का आपका डिस्पैच नंबर अलग होता है। बाकी बात करें तो अटेंडेंस का डिस्पैच नंबर आपका अलग अलग बार अलग अलग होगा। ये कैसे होगा देखिए बताता हूँ। देखिए मान लो अगर आपके स्कूल के अंदर इंटर्नशिप है तो स्कूल में अगर आप ज्वाइन करने जाओगे तो वो जहां आपको ज्वाइन करवा रहे हैं उसका रजिस्टर अलग होता है। उसी के अंदर अगर मान लो उसमें किसी नए टीचर की अगर ड्यूटी आए तो उसको भी उसी रजिस्टर के अंदर वो ज्वाइन करवाएंगे और उनके हिसाब से क्रमांक नंबर दे देंगे कि इस क्रमांक नंबर पर इन्होंने ज्वाइन किया है, मतलब इनकी डिटेल यहाँ पर है। जब भी उनसे कोई आगे से अगर कोई डिटेल मांगता है तो उसकी डिटेल आपको वहां से भेजनी पड़ती है, इसलिए डिस्पैच होना जरूरी है। तो आपके जो ज्वाइनिंग लेटर है उसका डिस्पैच नंबर अलग होगा। इसके बाद में देखिए आपकी जो अटेंडेंस लेटर पर अगर वो साइन करते हैं, जैसे मतलब स्कूल के अंदर से कोई डाक भी जाएगी ना तो उसका भी डिस्पैच नंबर होगा और उसकी भी एंट्री होगी कि इस नंबर पर ये डाक भेजी गई है। तो इस प्रकार से अगर आप वहां से जो इंटर्नशिप प्रमाण पत्र बनवा रहे हो उसको भी वहां पर वो डिस्पैच करते हैं। इसीलिए तो डिस्पैच नंबर मांगते हैं कार्यालय वाले कि कोई भी आप फर्जीवाड़ा ना करो। अगर मान लो उनको लगे कि आपने फर्जीवाड़ा किया है तो आपके डिस्पैच नंबर के हिसाब से वो आपके कार्यालय जहां पर आपकी इंटर्नशिप है वहां से वो डिटेल मंगवा सके। बाकी फ्यूचर के अंदर जहां पर आपकी इंटर्नशिप है वहां से भी वो डिटेल लेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा होगा, उनको भी डिटेल भेजनी पड़ेगी। तो डिस्पैच नंबर ये होता है। कुल मिलाकर बात करें तो डिस्पैच नंबर जहां आपकी इंटर्नशिप है उन्हीं से बोले वही आपको डिस्पैच नंबर लिखेंगे। लेकिन इस बार अब तक तो ऐसा देखा गया कि लोगों ने जो भी डिस्पैच नंबर लिखे हैं पहले वाले लिख दिए वो भी चल गए और जो सेम लिख रहे हैं हर बार वो भी चल रहे हैं, ये बात अलग है। लेकिन डिस्पैच नंबर का मतलब ये होता है, मैंने आपको क्लियर कर दिया। आप जैसे लिखते हो अगर आपका चल रहा है तो अच्छी बात है। इसके बाद में आता है डेट का, जो सबसे इंपॉर्टेंट भाग हो गया है। अब डेट कैसे लिखनी है। देखिए डेट आपको ऐसे लिखनी है जैसे कि मान लो आप कल बनवा रहे हो तो आपको शुरू में लिखना 01 यानी 1 और फिर सितंबर लिखोगे तो वो हिंदी में लिखोगे। यहाँ पर ऊपर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको डेट लिखनी है क्योंकि यहाँ पर वो डेट लिखी जाती है जिस दिन आप ये बनवा रहे हो। तो मान लो आप आज बनवा रहे हो तो अगस्त ही लिखवा लें, जैसे 31 तारीख को अगर आप बनवा रहे हो तो। वरना अगर आप कल बनवा रहे हो तो यहाँ पर 01 लिखोगे, फिर सितंबर यानी महीने का नाम हिंदी में होना चाहिए, फिर ईयर आप 2022 लिख दोगे। और एक चीज ध्यान रखना कि अगर डेट 0 से 9 तक
है तो उसके आगे 0 लगाएं, जैसे 05, 01, 09, 10 के बाद में ऑटोमेटिक 2 डिजिट हो जाते हैं। डेट के अंदर ये ध्यान रखना, महीना हमेशा हिंदी में आना चाहिए, ईयर आप डिजिट में लिख ही दोगे। तो इस प्रकार से आप लिखे जैसा आपको स्क्रीन पर शो भी हो रहा है। देखिए इस प्रकार से आप डेट लिख सकते हैं। उसके बाद में आप अपना नाम लिख दोगे, पिता का नाम लिख दोगे, निवासी आप लिख दोगे, तहसील लिख दोगे, विधानसभा क्षेत्र भी आप लिख दोगे, डिस्ट्रिक्ट लिख दोगे। फिर आता है रोजगार कार्यालय पंजीकरण संख्या, जिसमें आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने। अगर आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता तो SSO-ID पर फर्स्ट वाले पेज के अंदर इंप्लॉयमेंट में जाते ही आपको वहां पर शो कर जाते हैं, आप देख लेना। इसके बाद में फिर डेट का ऑप्शन आ जाता है। इसके अंदर देखिए आपको शुरू के अंदर कौन सी वाली डेट लिखनी है। देखिए अगर आपको अगस्त से पहले इंटर्नशिप मिल गई थी, यानी पहले से इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप 0 लगा के 1 लगा के फिर महीना अगस्त में लिखोगे और फिर 2022 लिखोगे पहली वाली डेट के अंदर, यानी कि महीने का नाम हमेशा हिंदी में आना चाहिए। और अगर 01 फिर अगस्त फिर 2022, उसके बाद में सेकेंड डेट के अंदर आप लिखोगे 31 फिर अगस्त फिर 2022। ये उनको लिखनी है जिनको पहले इंटर्नशिप मिल चुकी थी अगस्त से पहले। लेकिन जिनको अगस्त के अंदर इंटर्नशिप मिली है, जिन्होंने अगस्त के अंदर ही ज्वाइन किया है इंटर्नशिप सेंटर, तो उसको लास्ट वाली जो डेट है या तो 31 अगस्त 2022 से लिखना, लेकिन ये जो फर्स्ट वाली डेट है इसके अंदर उनको जब उन्होंने ज्वाइन किया था वो डेट कौन सी थी वही लिखनी है। जैसे कि मान लो किसी ने अगर कोई आज ज्वाइन करता है तो 31 ही यहाँ पर आएगी, दोनों जगह 31 आ गई। अगर कोई किसी ने कल 30 तारीख को ज्वाइन किया तो वहाँ पर 30 अगस्त 2022 आएगा। यहाँ पर जिन्होंने मतलब जिनको इंटर्नशिप अगस्त में मिले उनके लिए बता रहा हूँ। तो ऐसा इस प्रकार आपको लिखनी है। ज्वाइनिंग डेट आपको पहली बार ज्वाइनिंग डेट लिखनी है, फिर अगले माह से तो आपको एक से ही बनवाना है, लेकिन ज्वाइनिंग डेट आपको यहाँ पर लिखनी है। ये जो नए जिनको इंटर्नशिप मिले उनको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब इसके बाद में जो एक इंपॉर्टेंट भाग है जिसके अंदर भी कुछ गलतियाँ हो जाती है लोगों से, वो ये है कि आपके जो भी अनुपस्थिति कितनी है। यहाँ पर एक ही कॉलम है, पहले पुराने वाले में तो उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों का था, लेकिन इसमें एक ही है अनुपस्थिति कितने दिन की है आपकी। तो अनुपस्थिति आपको कैसे लिखनी है वो भी आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे और पहली बात तो आपको अनुपस्थिति किस प्रकार लिखनी है। देखिए गवर्नमेंट छुट्टियों का आपका पैसा मिलता है, उनको नहीं काटना। जैसे आप मान लो 15 दिन इंटर्नशिप करने गए थे और 6 दिन की उनमें छुट्टियां, तो 15 और 6 21 दिन, यानी आप 21 दिन गए थे, उसका मतलब ये हो गया। यानी कि आपने गवर्नमेंट छुट्टियों के अलावा कितने दिन वर्किंग डेज में नहीं गए, सिर्फ आपको वही लिखना। लेकिन ज़्यादातर लोग आपको पता है 0 ही लिखते हैं क्योंकि उनका सेटलमेंट चलता रहता है। तो आप अगर 0 लिख रहे हो तो यहाँ पर 00 लगाओगे। अगर आपने एक भी छुट्टी नहीं की है तो 00 लगाओगे और आप हिंदी के अंदर 0 भी लिखोगे। और अगर आपने मान लो 2 छुट्टियां की है तो आप यहाँ पर 2 दिवस हिंदी में लिखोगे और फिर ब्रैकेट के अंदर 02 भी आप लिखोगे। इस प्रकार से आप यहाँ पर अनुपस्थिति लिखें, आपके कोई भी सेंडबैक नहीं आएगा। इसके बाद में दोस्तों लास्ट जो भाग आता है वो आता है मोहर का। जो भी आपके कार्यालय वहाँ से आपको मोहर लगवानी पड़ती है। स्कूल के अंदर इंटर्नशिप है तो आपको हेडमास्टर के यहाँ पर मोहर लगवानी पड़ेगी, लेकिन मोहर लगवाने के भी कुछ नियम उन्होंने बता दिए हैं कि मोहर के अंदर जो भी आपका मोहर लगा रहा है उसका नाम होना चाहिए। नाम नहीं है तो ऊपर उनका नाम भी लिखवाएं मोहर के ऊपर, और उनके साइन तो करवाना ही है। साइन करवाने के बाद में देखिए उसके मोबाइल नंबर लिखवाना भी यहाँ पर अब अनिवार्य कर दिया गया है। जिसके आप साइन करवा रहे हो उनके मोबाइल नंबर भी होने चाहिए। प्लस के अंदर जो साइन करवा रहे हो मोहर क्लियर होनी चाहिए। याद रखिए क्लियर मोहर होनी चाहिए, तभी आपके मान्य होगी, सही तरीके से दिखाई देनी चाहिए। और उनका नाम होना चाहिए, मोबाइल नंबर भी इसके अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए इसमें अगर किसी प्रकार की गलती हो जाती है, अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर वाइटनर लगा के हम सही कर दें तो वाइटनर इसके अंदर नहीं चलता है। और जो भी इसके अंदर चीज़ें आप भरो वो बिल्कुल साफ राइटिंग में भरो। ओवर राइटिंग या चालू राइटिंग इसमें मान्य नहीं होती है। साफ राइटिंग में आप इसको भरोगे, चाहे आप दूसरा ही बनवा ले। इसके अंदर जो भी गलती हो जाती है इसके अंदर फिर आपको वाइटनर वगैरह अनिवार्य नहीं है। देखिए इतना करने के बाद में अगर आप सही तरीके से भर लेते हो तो फिर आपको SSO-ID पर अपलोड करना पड़ता है। कल इसका आपको ऑप्शन मिल जाएगा SSO-ID पर, आपको इसको PDF में अपलोड करना। अगर मोबाइल से कर रहे हो तो किसी जो भी एप्लीकेशन PDF बनाने के आते हैं उससे PDF बनवा ले, या फिर आप ई-मित्र से ही करवा ले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि क्लियर जाती है वहाँ पर तो सेंडबैक आने के चांस कम रहते हैं। तो आपको फिर वहाँ पर अपलोड करना रहता है। महीना आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, अगस्त महीना, कितने दिन की अनुपस्थिति की वहाँ पर भी सिलेक्ट करना पड़ता है, और PDF की फाइल है वो सेलेक्ट करनी पड़ती है, फिर आपको अपलोड कर देना होता है। अपलोड करने के बाद में देखिए सबमिटेड शो करता है स्टेटस के अंदर, फिर कुछ दिन बाद में ये चेक होता है। अगर आपका सही मान ली जाती है तो वहाँ पर स्टेटस के अंदर तो पेंडिंग आ जाता है और रिमार्क
के अंदर वेरीफाई ओके आ जाता है। अगर उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आती है तो स्टेटस के अंदर सेंड लिखा आता है और रिमार्क के अंदर सेंड का कारण बताया जाता है कि किस वजह से आपको सेंड बैक किया गया। इस प्रकार से ये है। देखिए जिस प्रकार से हमने बताया, अगर आप अच्छे तरीके से भरते हो तो आपके कोई भी सेंड बैक नहीं आएगा। आपको डेट में विशेष ध्यान रखना है। आपको डेट किस प्रकार से लिखनी है हमने आपको बता दिया है। अगर आप 0 से 9 तक की कोई डेट लिख रहे हो तो आपको उसके आगे 0 लगाना, जैसे 01 या 05 या 09। 10 के बाद में ऑटोमेटिक 2 डिजिट आ जाते हैं। महीने को आपको हमेशा हिंदी में लिखना है और याद रहे आपको इसको बनवा कर आपको 5 तारीख से पहले पहले ही अपलोड करना है, क्योंकि दोस्तों 5 तारीख के बाद में उनका साफ नियम है कि हो सकता है आपकी फिर मान्य नहीं होगी, आपका बिल रोका जाए। और एक और चीज आपको बता दूं कि देखिए दोस्तों, इस महीने के अंदर जो आप 1 या 2 तारीख तक ही इसको बनवा कर रख लें, क्योंकि बाद में 3 दिन की फिर छुट्टियां रहेगी। आज की भी छुट्टी है तो आप 1 या 2 तारीख को इसको बनवा लें, फिर बाद में छुट्टियां पड़ेगी तो आपको फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें कि आपको छुट्टियों से पहले ही बनवा कर, फिर बोला छुट्टी के दिन आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन बनवा पहले से ही ले। फिर कार्यालय बंद रहता है, फिर आप लेट हो जाते हो। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप 1 सितंबर या 2 सितंबर को इस चीज को बनवा कर रख लें। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर और कोई प्रॉब्लम आपकी तो नीचे कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।